कहीं भी तू कभी तू प्रभुपाद जी यही कहते हैं, भक्ति वो है जिसमें सांख्य योग भी पता नहीं हो तब भी आप भक्ति कर सकते हो। सांख्य योग का मतलब अगर आप अपने आप को आत्मा भी नहीं मानते तब भी आप भक्ति कर सकते हो। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है एक जगह, लेक्चर में दिया है। आज हम में से कितने को मालूम है कि मैं आत्मा हूं? बंधु हम क्या कर रहे हैं? ये भक्ति की पूर्णता है। नहीं, प्रभुपाद ने कहा है कि एक्चुअली यू कैन स्टार्ट भक्ति विदाउट नोइंग दैट यू आर द सोल। बिकॉज आप ये बताओ मुझे कि मुझे पैसा कमाना है और मैं पैसा कमाना शुरू कर देता हूं 15 साल की उम्र में, तो पढ़ना क्यों? क्योंकि पढ़ाई किस लिए कर रहा था? अगर पैसे पहले कमाना शुरू कर दिया तो पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? बस नथिंग नहीं। भक्ति पूर्ण क्यों बोली गई है? भक्ति पूर्ण की बोली इसलिए गई है कि इसको एक मूर्ख व्यक्ति भी किसी ना किसी से आसक्त होता है। बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, दूसरी पास भी नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से रगड़ के पैसा खिलाया था कि घर में आ जाइए खाना खा लियो मास्टर जी, दूसरी क्लास तो पास करा दे। हाँ, ऐसे करके पास किया, पर वो आसक्ति कर सकता है। इसलिए भक्ति को देखिए, भक्ति को इसलिए पूर्ण कहा गया है। पूर्ण वही वस्तु होती है जिसके के द्वारा आप कोई भी चीज को आप टॉप चीज प्राप्त कर सकें। तो भक्ति के द्वारा आप किसको प्राप्त कर सकते हैं? बाकी कोई योग के अंदर अपने में इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। ना कर्म योग, ना ध्यान योग, ना ज्ञान योग। डायरेक्ट भगवान का ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि और कुछ है ही नहीं, बेवकूफ टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हाँ, उसका ये बहु नाम जन्म नाम अंत्य क्या मतलब है इसका? बहुत जन्मों में के बाद अंत में, अंत कहां आ गया? तो प्रभुपाद कहते हैं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, ये अंत को भी भूल जा। मतलब उन्होंने तो ये एक स्टेप भगवान से भी आगे कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जा रहे देखो तो आएगा और कृष्ण उपदेश। अरे आप ही तो बोल के गए थे जब तक व्यक्ति सही नहीं होगा, आपको मानता, आपसे ईर्ष्यालु नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, तब तक उसको ज्ञान मत देना। और अब क्या बोल रहे हो? आप ही ये दो स्टेटमेंट बोलते हो। बोले यार मैं नहीं बोल रहा, राधा रानी घुसी हुई अंदर बोल रही है। हाँ, वो इतनी, हाँ, भक्त तक राधा रानी इतनी कृपालु है कि अब राधा रानी की चलती है, कृष्ण की चलती है। जब भी घर में किसी चलती है। ये विकृत भाव है। ये क्या भाव है? विकृत भाव है। घर में भौतिक जगत में अगर पत्नी की चलेगी, तुम्हारे घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभाग्य लक्ष्मी गायब हो जाएगी, लक्ष्मी भाग जाएगी। लक्ष्मी नारायण के नीचे रहने में खुश रहती है, ध्यान रखना। भाग जाएगी, नहीं रुकेगी। उस घर के अंदर, परिवार के अंदर दुख आएंगे, टेंशन आएंगे, दुनिया भर की प्रॉब्लम आएंगी। हाँ, वो भक्ति है और क्या। भगवदगीता की प्रभुपाद ने भगवदगीता को मीडियम बनाया है। देख, सब समझो, भागवत को मीडियम बनाया है। क्योंकि अगर देखा जाए, जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाए उनको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है प्रभु जी, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो कहते हैं धन्ना जाट, ये सब, ये आपकी यहाँ की क्या थी वो माई राजस्थान की है, कर्माबाई, कर्माबाई, वो क्या पढ़ी लिखी थी? हाँ बस, और कुछ नहीं है। परंतु हम लोग ध्यान रखना, हमारा दिमाग बड़ा फितूरी है। ये नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक कि इसको लॉजिक तर्क नहीं दिया जाएगा ना, तब तक ये मानने को तैयार नहीं होता। किसी को कह दो कृष्ण की शरण में चला जा, चल बे हट, क्या कृष्ण की शरण में चला जा, क्यों जाऊं, फायदा क्या है, क्या खास बात है? तो ये इसके लिए प्रभुपाद को इतना सब लिखना पड़ा, क्योंकि हम फितूरी बदमाश हैं। ये तो सिंपल है। तो गुरु की बात को मान लो बस। आजकल गुरु ही गड़बड़ हो गए ना, जब तो, नहीं तो पहले क्या करते थे? गुरु की बात को यथारूप मान लिया, काम हो गया। जितना जल्दी कृष्णा वो मान लो बस, उसी में जन्म निकल जाते हैं। इतने फितूरी दिमाग है। गुरु की ज्यादा संगति का वो नहीं। जब भी साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हम लव मात्र भी साधु संग नहीं कर पाते। लव मात्र का मतलब 1/100th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। इतना सा संग। परंतु इस संग के लिए लोग नहीं कहते एक बार नाम ले लो सब हो जाएगा। अरे वो एक बार नाम लेने के चक्कर में तो 50 करोड़ जन्म लगा दिए कि वो एक नाम निकल जाए। वो कहते ना, किसी ने कहा कि इस ताश की गड्डी में एक पत्ता है, ये ताश की गड्डी में एक पत्ता है जिसमें लिखा हुआ है 1000 करोड़। तेरे को अगर वो मिल गया तो तेरा हो गया। पता लगा भाई कितनी पत्तियां हैं ताश में तेरे वाले में? नहीं, इसमें अनंत है। आपकी ताश में होंगी 52।
हमारे दास में तो नहीं है। क्या करोगे? हम लोग यहाँ दंडवत करने में झिझकते हैं, वो पार्किंग प्लेस में नीचे रोड पे पूरा दंडवत और बार बार प्रभु जी वो नाम की मिठास दे दो, वो नाम दे दो मुझे, खाली एक ही बात। ऐसा भाव मैंने तो नहीं देखा। उनको मिल चुका है नाम। जिसको नाम मिल जाता है वही तो नाम को ढूंढेगा। जिसको गुलाब जामुन का टेस्ट पता लग जाएगा वही तो गुलाब जामुन ढूंढेगा। हमें अभी तक टेस्ट ही नहीं मालूम पड़ा, इसलिए ढूंढते ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने चख लिया है प्रभु जी। हाँ, अब वो और इतने वो ये भक्त लोग सेटिस्फाइड नहीं होते प्रभु जी। हाँ, अरे इतना भंडार तो आ गया तो इतने मेरे पास कुछ नहीं है, इसे बढ़िया बोलता है ना। हाँ, पैसे करोड़ों रुपए अंदर सेफ में होंगे, भाई कुछ दे दे। अरे मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, भिखारी हूं बिल्कुल यार, कुछ भी नहीं है। ये होता है भक्ति में, ये भक्ति में होता है। पूरा भंडार लेके फिर भी बोल रहे हैं दे दे। उत्तम अधिकारी का क्या भाव है? उत्तम अधिकारी यही कह रहा है कि सब दुनिया वाले भगवान से प्रेम कर रहे हैं और मैं ही नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे और दो, मुझे दो। और भी नहीं कहता, मेरे पास है ही नहीं। डोनेशन लेने जाओ बढ़िया से, यही कहता है वो, अरे यार मेरे पास क्या है। मैं मजाक करता हूं ना, एक के पास गया था ऐसे ही, अरे जी क्या करें डोनेशन, इधर फोन। अब वो 1.5 करोड़ के फ्लैट का क्या हुआ भाई? मैंने कहा कमाल है यार, अभी तो कह रहा था इसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भगवान इसको आशीर्वाद है, इसके पास कुछ भी ना रहे। भक्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। असली ब्राह्मण भी अगर सामने आ जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बात सिद्ध होगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बेटा कटोरा लेके ही घूमेगा। हाँ, ये कभी ये ध्यान रखना। साफ बोलो है परंतु मैं दे नहीं सकता, ठीक है, ये बेटर है परंतु मैं दे नहीं सकता। बनस्पत ये बोलना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये कभी नहीं बोलना चाहिए। दिन में ये कहना है, मैंने पढ़ा है कर्म कांड में हुआ ये, चाहे कि दिन में एक बार जो एक बात कहते हो वो सत्य हो जाती है। परंतु वो ज्यादातर ऐसा जरूरी नहीं होता। वो समय कई बार कुछ भी नहीं बोलते, तभी हर टाइम मन में क्या चलाते रहो, कृष्ण भक्ति दे दे, कृष्ण भक्ति दे दे, कृष्ण भक्ति दे दे। ये दिन में हर टाइम दिन रात में चलता रहेगा ना, तो वो समय क्या होगा, कभी नहीं आएगा, रोज आता है। It comes every day। हाँ, तो हर टाइम करते रहो ना। हम भी तो बदमाश हैं। भक्त सबसे प्रभुपाद जी क्या कहते थे, भक्त बड़ा चतुर। भक्त से बड़ा चतुर नहीं है कोई भी। भगवान जो सबसे चतुर है उनको फंसाने वाला, बताओ प्रभु जी है कौन हो सकता है? उसका मतलब भक्त भगवान से भी चतुर है। भगवान पकड़ लिया जी, भगवान ने माया में सबको बांध रखा है और भक्त ने भगवान को बांध रखा है। कोई डोर हो बांधा हुआ है, ड्राइवरी कर तू मेरी। बन गए सारथी, क्या बन गए? बलि महाराज के क्या बन गए? नहीं, सिक्योरिटी वाले। बड़ा अच्छा लगता है द्वारपाल शब्द, बड़ा अच्छा लगता है। सिक्योरिटी वाले बाहर खड़े हुए थे, बाहर खड़े रहते हैं। हाँ, गार्ड है बाहर, सिक्योरिटी गार्ड। ये भगवान है। लुटने को तैयार है हम, लुटना नहीं चाहते। कमाल के लोग हैं हम, और कितनी सरल तरह से। भक्ति जब भी तो पूर्ण है। ज्ञान, सांख्य योग, जब तक ज्ञान योग में परपक्व नहीं हो जाओ, सारे शास्त्रों को नहीं जान जाओ, तब तक आप ज्ञानी नहीं कहलाते। और ध्यान योग में आप जब तक जंगल जाकर और जब तक बिल्कुल तपस्या कर कर एक टांग पर खड़ा होकर पहले कंदमूल खाओ, फिर पत्ते खाओ, फिर हवा खाओ, फिर उसको भी खाना बंद जब करके। और भक्ति प्रभु जी, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति। तेरे पास कुछ नहीं है देने को, यार तुलसी का पत्ता ही दे दे मुझे, तुलसी दल दे दे, क्या टेंशन है। परंतु ये नहीं कि जीव पता लगा भगवान को तो तुलसी दल और खुद पता लगा रबड़ी मलाई, तो जूते पड़ेंगे फिर।
हाँ, जैसे बेटा बाप को कहे मेरे पिताजी कुछ नहीं है मेरे पास, और पता लगा वहां बहू के साथ रबड़ी मलाई उड़ा रहा है। पिताजी कह रहे मुझे रबड़ी मलाई खिला दे, क्या बुढ़े हो गए हो, क्या खाओगे, क्या है ना प्रभु जी, एक है एक बार बहाने मारेंगे। अबे महीने साल में तो एक बार मांगता हूं, उसके लिए भी तू मना कर देता है। भगवान तो ऐसे खुश हो जाते हैं प्रभु जी, बताइए। ये भक्ति योग है। सांख्य की पूर्णता भी भगवान को जानना, ध्यान की पूर्णता भगवान पे 24 घंटे ध्यान रखना, लगाना, यही है। और कर्म की पूर्णता, कार्य की पूर्णता क्या है कि फल मिले। कौन सा फल? आनंद का। किसके साथ मिलेगा? अगर कर्म योग में भी जाए तो आप फल किससे चाहते हो? आनंद के लिए। आनंदमय भय साथ वेदांत सूत्र कहता है। कृष्ण क्या है? पुंज है ही नहीं किसी पास। जब माल ही नहीं है, किसी के पास स्टॉक ही नहीं है उस चीज का, हाँ है ही नहीं, वो माल मिलता ही नहीं कहीं और। वो कृष्ण भगवान को छोड़ के वो कहीं और है ही नहीं, तो और कहां मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं उनके गुणगान से ज्यादा जब उनके भक्तों का गुणगान होता है। समझे आप? एक बार चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर जी के घर थे, ये इनकी मां की बहन के हस्बैंड। तो क्या हुआ, स्वरूप दामोदर जी ने पहले प्रसाद किनको दे दिया, भोग किसको दिया? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु नाराज हो गए, बोलते पहले नित्यानंद जी को दो और फिर मुझे दो। पहले किसको दो और फिर मुझे दो। और नित्यानंद जी कौन है? गुरु तत्व, आदि गुरु कौन है? नित्यानंद। तभी हमें पहले किसको देना चाहिए? प्रभुपाद जी को। उसके बाद भगवान ग्रहण करेंगे, उसके बाद भगवान ग्रहण करेंगे। अगले दिन ऐसा किया स्वरूप दामोदर जी ने, तो भगवान बड़े प्रसन्न। ये इसने सही काम कर लिया। इनके द्वारा क्या उनको मालूम नहीं था? अरे वो तो नित्य पार्षद है भगवान के, सब मालूम था। परंतु भगवान अपनी योग माया से इनको भुला देते हैं। किस माया से? दो प्रकार की माया है। कौन सी? महामाया और योग माया। हम लोग किसमें ग्रसित हैं? महामाया में। और भक्त किसके अधीन होते हैं? योग माया में। प्रभुपाद जी बार बार ये उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक क्रिमिनल जेल में हो या बाहर हो, दोनों कानून के अंडर है, एक स्वतः, एक डंडे से। हम लोग भी भगवान के अंडर हैं, परंतु किससे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। पता नहीं हम लोग कितने कितने प्लान बनाते हैं। जब भी असुर हमसे ज़्यादा स्मार्ट है प्रभु जी, रावण हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जानते थे कि मेरा करा कराया मृत्यु के समय सब जीरो हो जाएगा, इसलिए मृत्यु नहीं आनी चाहिए मुझे। हम में से कौन कोशिश कर रहा है कि मृत्यु नहीं आए? उसका मतलब हम तो असुर भी अच्छे नहीं बन पाए, टैच हुए हैं हम लोग असुर के भी, कोई औकात ही नहीं हमारी। हाँ, असुर क्यों कोशिश करता है प्रभु जी मृत्यु नहीं आए? क्योंकि सब करा कराया, अरे बच्चा पैदा किया, पाला बड़ा किया, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा मुश्किल से तो इतना मैंने घर बनाया है यार, रो पीट के क्या कुछ दुनिया करके लोन लिया, सब कुछ किया, और मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे। तो यश असुर की वो है प्रवृत्ति। भक्त की प्रवृत्ति क्या है? कि मुझे दोबारा जन्म ना मिले। मैं बता चुका हूं वो पहले। असुर और भक्त का भेद क्या होता है? असुर मृत्यु रोकना चाहता है और भक्त दोबारा जन्म नहीं हो ये कोशिश करता है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है अगर जन्म हुआ है। तो महामाया के अंदर वो व्यक्ति है जो कि, मैं अब तो कहूंगा आप तो महामाया भी क्या, महामाया के भी गर्द में हम लोग, क्योंकि हम लोग तो मृत्यु को भी रोकना नहीं चाह नहीं रहे। जानते क्या है? चाहोगे जब तो जानोगे। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी उम्र क्या हो जाए? लंबी हो जाए, मरे ना, क्योंकि करे कराए पे पानी फिर जाता है।